Hi everyone, in this video I'm going to share my angelic and divine experiences. कुछ ऐसी चीजें आपके साथ होती हैं लाइफ में जिसमें आपको ये एहसास हो जाता है कि yes, there is something more to you. एक यूनिवर्सल पावर है, बहुत सारे एंजल्स हैं आपके साथ और मुझे कभी डाउट नहीं हुआ. रीजन बीइंग जो मुझे लगता है अनफॉर्चुनेट कि कुछ एनकाउंटर्स ऐसे हुए मेरे लाइफ में जिसके वजह से मुझे श्योर ये यकीन था कि कुछ तो है और जो आपको हमेशा सपोर्ट करता है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई वेंट into alternate healing because मुझे विश्वास है ऊपर वाले पे. So without any delay, let's start this video. ऐसे तो एंजलिक एक्सपीरियंसेस मुझे बहुत सारे हुए हैं बट मैं आपको कुछ ही एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूंगी जो शायद आपको भी लगेगी हाँ ये कुछ तो बात है. एक बहुत सॉलिड एक्सपीरियंस मुझे तब हुआ जब मैं कॉलेज में थी और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रह रही थी. एक पीजी जैसा सेटअप था वहां पे. एंड एक दिन मेरी जो फ्रेंड्स हैं जो मेरी रूममेट्स थी वो ऊपर कपड़े सुखाने के लिए गई थी. एंड डोरबेल की आवाज आई. मैंने डोरबेल खोली. वहां पे मुझे एक छोटी सी लड़की मिली और उस छोटी सी लड़की ने मुझे बोला कि मैं ऊपर की तरफ इशारा करके मैं ऊपर से आई हूँ. और मुझे लगा ऊपर सीढ़ियां हैं और घर है शायद वहां से आई होगी. उसने बोला हाँ मैं ऊपर से आई हूँ, मुझे थोड़ा सा डोनेशन आप दोगे, एक चैरिटी के लिए चाहिए. अब वो बच्ची इतनी छोटी थी, फ्रॉक और स्वेटर पहना हुआ था, अच्छी प्रिटी छोटी सी बच्ची थी. मैं डाउट कर रही थी कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि गलत तो नहीं है, कुछ इसमें फिशी तो नहीं है. बट देन आई थॉट कोई बात नहीं, कुछ तो देना बनता है. सो मैंने उसको बोला आप थोड़ी देर बैठ जाओ बच्चे, मैं आती हूँ एंड मैं देखती हूँ मैं आपको क्या दे सकती हूँ. तो उसने बोला कोई बात नहीं. एंड इतने में क्या हुआ, जैसे ही मैं अंदर आई फिर से डोर बेल बजी और मेरे प्लम्बर घर पे कुछ काम था तो प्लम्बर को बुलाया था. तो प्लम्बर आ गए एंड वो अपना काम करना शुरू कर दिया उन्होंने. एंड आई वाज सो मच ऑक्यूपाइड, एक सेकंड के लिए तो मैं भूल ही गई कि वो बच्ची बाहर बैठी थी. मैं प्लम्बर को ही समझाने में लगी. अचानक से मुझे याद आया अरे 5 मिनट हो गए हैं और वो बच्ची तो बाहर ना हो, अब तो चली गई होगी. सो आई वेंट out. I saw that girl was still sitting on the stairs, जो साइड में stairs थे, and she was smiling. तब मुझे बहुत बुरा लगा कि बच्ची ने कुछ मुझसे मांगा और मैंने उसको कुछ नहीं दिया. तो मैं अंदर गई, मैंने अपना वॉलेट खोला. वहां पे मेरे भाई ने, जब मैं हॉस्टल जा रही थी, एक 5 रुपीज का नोट दिया था. उसमें लिखा था अंजुम दीदी एंजॉय और उसने बोला था मैं मिस करूंगा, ये ले तेरे लिए. सो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था बिकॉज वो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता है. तो आई वॉज जस्ट आई हैड दैट नोट विद मी एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू चेरिश इट. मुझे बाकी जो मैंने देखे वॉलेट में मुझे लगा थोड़े पैसे ये ज्यादा रहेंगे बच्चे के. सो मैंने उस वॉलेट से 5 रुपीज का ही वो नोट निकाला एंड आई वॉज लाइक लिटिल सैड बट आई थॉट कि नहीं मैं यही दे देती हूँ. मैंने उसको दिया एंड उससे पूछा इतने ठीक है. वो बहुत खुश है. उसने बोला यस दीदी थैंक यू सो मच. मैंने फिर से पूछा आप कहाँ से आए. उसने बोला मैं ऊपर से आई हूँ. तो आई इग्नोर्ड इट. उसके एक हफ्ते बाद जब वो सब उस चीज़ को मैं भूल भी गई थी, एनकाउंटर को, एक हफ्ता हो चुका था. मैं अपने रूम में बैठी थी, मेरे बेड साइड पे ही मुझे 5 रुपी नोट मिल गया एंड उसमें लिखा था अंजुम दीदी एंजॉय. वो 5 रुपी का नोट अभी भी मेरे पास है. इस वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगी. दैट वॉज द एंजलिक एनकाउंटर बिकॉज डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता था वो 5 रुपी का नोट मेरे ही बेड साइड पे एक हफ्ते बाद मुझे मिल जाए with the same thing written on it, अंजुम दीदी एंजॉय. मुझे समझ आ गया था कि कोई एंजल मिलने आया है. ऐसे इनकाउंटर्स आप सबको होते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा. इसलिए स्ट्रेंजर्स को या किसी हेल्पलेस को कभी आपको मौका मिले और आप लेट भी हो रहे हैं तो प्लीज कुछ ना कुछ जरूर ऑफर करिए. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑफर द ह्यूमैनिटी. यू नेवर नो व्हेन एंड वेयर यू एनकाउंटर एंजल्स. दूसरा मिस्टिक एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ जब मैं मुंबई जा रही थी. अपने जो कंपाउंड है उसमें ही थी, अपनी बर्थ पे लेटी हुई थी. रात को अचानक से जब सब सो रहे थे, कहीं ट्रेन रुकी होगी गुजरात के आसपास कहीं, वहां पे मुझे अचानक से आवाज आई, मेरे कानों में आवाज आई, मुझे ऐसी फीलिंग आई कि देयर इज समवन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू. मैंने आंखें खोली तो देखा एक आदमी खड़ा हुआ था और वो लाइट से चीजों को देख रहा था, कहाँ क्या, लैपटॉप्स वगैरह मोबाइल सबको देख रहा था. एंड जैसे उसने मुझे देखा और मैं नींद में ही थी, मैं उठी क्योंकि मैंने अपनी आवाज सुनी जो मेरे अंदर से आई, जैसे किसी ने मुझे विस्पर किया हो. और मैंने उनको बोला आप क्या कर रहे हैं यहाँ. तो वो भाग गया इंसान. उस दिन वहां के जितने लैपटॉप्स मोबाइल से वो बच गए बिकॉज वो चोर था डेफिनेटली. उसने काले कपड़े भी पहने हुए थे एंड ही वाज समवेयर. बाद में जब मैंने नोट करा तो वो अपने जो उनकी लेजर लाइट्स होती है उससे ही वाज बेसिकली सर्चिंग फॉर थिंग्स, वैल्यूएबल थिंग्स, और वो भाग गया जब उसने देखा. एक और लास्ट एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी.
मैंने न्यू ऑफिस ज्वाइन किया था एंड इट वाज न्यू एक्सपीरियंस. कॉलेज से आप ऑफिस ज्वाइन करते हैं एंड नई नई एटमोसफेयर होता है आपके लिए. आप थोड़ा सा डरते भी हो कि न्यू, इट्स जस्ट न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू. मैं ऑफिस से अपने घर की तरफ जा रही थी. विंटर्स का टाइम था, 9:30 अराउंड हो रहा था. हाईवे पे थे हम कि गाड़ी खराब होगी. मैं अकेली थी गाड़ी में मेरे कैब ड्राइवर के साथ, जो कि बहुत स्वीट थे बट वो एजेड थे. अब उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें. गाड़ी में से धुआं निकल रहा था, ये सब हो रहा था. एंड मैंने ऑफिस में कॉल किया. उन्होंने बोला कि अभी एक और गाड़ी भेजने में उनको टाइम लगेगा, कम से कम 1 घंटा. एंड आई वाज लिटिल स्केयर्ड बिकॉज मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था. एंड मन में मैंने बोला गॉड आई नीड योर हेल्प. एंड यू वोंट बिलीव, थोड़ी ही देर में 2 लोग आए स्कूटर पे बैठे हुए. एंड आप सोचो अगर ट्रैफिक ऐसे मूव कर रहा है तो वो दूसरे एंटी ट्रैफिक रूट से आए, जहाँ पे ट्रैफिक ऐसे जा रहा है तो वो अलग से मुझे आते हुए दिखे वो दोनों. उन्होंने स्कूटर रोका, गाड़ी सही करी. मैकेनिक्स थे वो. ऐसे सिचुएशन में मैकेनिक्स मिलना बहुत स्ट्रेंज है. उन्होंने गाड़ी सही करी. आई थिंक दे जस्ट टुक 100 रुपीज. वो भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी तो, और वो चले गए एंड मैं गाड़ी ठीक हो गई, मैं घर पे आ गई. एंड दैट डे ऑल्सो आई थैंक माई एंजल्स. थैंक यू सो मच फॉर प्रोटेक्शन. सो गाइज, देयर आर एंजलिक बीइंग्स, देयर आर हायर डिमेंशंस जो आपके साथ हमेशा टच में रहती हैं. प्लीज उसको एक्सप्लोर करिए. ये लाइफ वेस्ट मत जाने दें, क्योंकि इस लाइफ में अगर आप एक चीज कमा सकते हैं तो वो है फेथ. अगर आप फेथ रखेंगे बहुत चीजें आपके साथ होंगी. ये एक कुक्ड अप स्टोरी नहीं है, ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है एंड आप भी ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं. द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज फेथ and always keep moving forward. Thank you so much for watching this video. अगर आपके पास भी ऐसे experiences हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, please do share. I would love to listen to you and always have faith in the divine. Thank you. By the way, क्योंकि मेरे वॉलेट में उस वक्त 500 रुपीस के ही नोट बचे थे बाकी, I had little doubts कि इतने छोटे बच्चे को क्या मुझे ज्यादा पैसे देने चाहिए. उस बच्चे के पास ना तो कोई स्लिप थी जिसमें डोनेशन का कुछ भी मेंशन हो, ना ही वो किसी बड़े के साथ आई थी. वो अकेली थी. मेरे फ्रेंड्स भी बाकी घर पर नहीं थे, तो मुझे हार कर अपना लकी स्पेशल 5 नोट रुपी ही देना पड़ा. और कोई ऑप्शन था ही नहीं. I didn't know that she will be so happy to receive such a little amount. I thought maybe she will buy some candy for herself. This was year 2003.